पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद अब केंद्र सरकार ने भी सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने अब पराली जलाने पर जुर्माना राशि दोगुनी करने का फैसला किया है। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर पराली जलाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के इलाकों में एनवायरमेंटल कंपनसेशन फॉर स्टबल बर्निंग संशोधन कानून के प्रावधानों को लागू कर दिया गया है। इस कानून में पराली जलाने पर जुर्माने और फंड के इस्तेमाल के प्रावधान बताए गए हैं। इसके तहत जिन किसानों के पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें पराली जलाने पर पर्यावरणीय जुर्माने के रूप में 5,000 रुपए देने होंगे। वहीं जिन किसानों के पास 2 से 5 एकड़ जमीन है और वे पराली जलाते पाए जाते हैं, तो उन पर जुर्माना 10,000 रुपए होगा। वहीं हरियाणा सरकार पहले ही पराली जलाने वाले किसानों पर मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश लागू कर चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा जुर्माना राशि दोगुनी करने के फैसले के खिलाफ अंबाला के किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। किसान सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध जाहिर कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पराली जलाना हमारा शौक नहीं, मजबूरी है। सरकार पराली प्रबंधन करने में किसानों की मदद करने का दिखावा मात्र करती है। सरकार खुद हमारी पराली का प्रबंधन करवा दे, हमें सरकार से कोई प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। किसानों का कहना है कि हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाना और दोगुना जुर्माना वसूलना निंदनीय है। सरकार इसे तुरंत वापस करे, नहीं तो हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि सरकार और बाकी आयोग फैक्ट्रियों के प्रदूषण पर चुप क्यों है? सबको सिर्फ किसानों की जलती पराली ही क्यों दिखती है? का नाम है, कौन सा गांव है और जो सरकार के फैसले इनको लेकर क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। मेरा गांव ये पड़ता है जी रूपू माजरा, सार रोड पे पास ही गांव है मेरा। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं आपके सामने मंडी में और परेशान हो रहे हैं लगातार। इसका मेन कारण है गवर्नमेंट की गुंडागर्दी। गवर्नमेंट क्या चाहती है, जिम्मेदार को जो ये कानून लेके आए थे ना, इनका टारगेट था कि सैलों में भेजना है। और जो इन्होंने हालात बनाए हैं आज की तारीख में, उसके मुताबिक ये घुमा फिरा के, पंजाब देख लो, हरियाणा देख लो, कुछ भी देख लो, घुमा फिरा के ये लोग हम लोगों को वहीं ले जाना चाहते हैं। शैलों में मंडीकरण खत्म करने का तरीका है। जिम्मेदारों को इतना परेशान किया जा रहा है कि वो अपनी खेती तक छोड़ दें। कभी पराली का मुद्दा, कभी पराली का नाजायज मुद्दा बना लेना है, कभी खाद डीएपी हमारे को प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। अब देखो आप, कणक की बिजाई कहाँ पहुँच गई है। अगर इस समय कणक की बिजाई नहीं होगी तो कणक कहाँ कामयाब हो जाएगी। ये फैसले कैसे मानते हैं? ये फैसले गुंडागर्दी के हैं और ये फैसले सेंटर सरकार के कहने पे हो रहे हैं। पंजाब में भी जो हो रहा है कि फसल उठाई नहीं जा रही है, और हरियाणा में है, हरियाणा में कभी पराली का मुद्दा है, लगातार चलान हो रहे हैं। अब सुनने में आया कि चलान डबल कर दिए हैं। तो ये क्या लॉजिक है भाई? फैक्ट्रियों में लगातार धुआं चल रहा है, वहाँ से 2 नंबर की कमाई मिलती है इन लोगों को, वहाँ कोई चलान नहीं है। जिम्मेदारों को बोलते हैं 1,000 रुपये देंगे हम, वो भी भिखारी की तरह। हम लोग कागज ही नहीं इकट्ठे कर पाएंगे उसके। तो हम कहते हैं कि आप जिम्मेदार से 1,000 रुपया लो, हमारी पराली का हल कर दो। क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये लोग? नजायज औजार बना के जिम्मेदार को लपेटने के चक्कर में है। गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेवारी है ना। हम बोलते हैं 1,000 हमारे से लो, पराली का हल करो हमारा। इनके पास कोई नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे? सर, ये FIR दर्ज करने का मुद्दा तो इन्होंने ऐसा बना दिया है कि इनके लिए पहले हमारे पास, जब हम किसानी आंदोलन में थे, तब हमारे पास FIR दर्ज की। हमारे पास तो थोक में जिम्मेदार के पास FIR दर्ज करते हैं। बताओ कौन सा जुल्म कर दिया जिम्मेदार ने देश के लिए अनाज पैदा करके? बात बात पे FIR की धमकी है। और इन्होंने लगातार, पहले से ही इनका रवैया बना हुआ है। ये सरकार किसान विरोधी है जी, पूरी तरह विरोधी है। और ये FIR डबल की है ना, हम इनका पूरी तरह से विरोध करते हैं जी। और हम सरकार के खिलाफ जहां होगा मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। जिम्मेदारों के इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है कि जिम्मेदार अपनी ज़मीन बेचने पे विवश हो जाएगा, यार आने वाले समय में खाली छोड़नी पड़ेगी ताकि फसल भी ना कर पाए। ऐसा समय आ सकता है। और इसका मेन कारण है जो सरमाएदार हैं। सरमाएदारों को इन्होंने फ़ायदा करना है और घुमा फिरा के जिम्मेदार को इन्होंने उसी सैलों में भेजना है। यही इनका टारगेट है जी। हम इस पूरी तरह इस सरकार की निंदा करते हैं जी। एक पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है जी। क्या आपका नाम है जी? कौन सा गांव है और क्या कहना चाहेंगे जी? एक तो जुर्माना फालतू करती है, दुगना करती है, और एक FIR दर्ज करने का। मेरा नाम सुरिंदर सिंह है, विलेज बलाना है। इस गवर्नमेंट की वजह से हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए। एक तो ये मंडी में कट मारते हैं, उसका कोई वो नहीं ये करते हैं।
तो और इधर ये आग लगाने का इन्होंने सिस्टम चला रखा है, उस पर डबल डबल जुर्माना डाल रहे हैं, FIR कर रहे हैं। जो फैक्ट्री में इतना पोल्यूशन होता है उसकी तरफ इनका कोई नहीं, क्योंकि उधर से इनको पैसे मिलते हैं रिश्वत में, और इनका कोई मकसद। एक हम पहले इन्होंने कटर चलाए, कटर खरीदे वो फेल, उससे बाद जीरो ड्रिल चलाई वो फेल, उससे बाद सुपर सीड। ये अपने ये सामान बेचने का इनका धंधा है, इनके हम सभी उसको समझते हैं। आग तो हम भी नहीं लगाना चाहते, करें क्या, ये पैसे दे हमें या तेल सब्सिडी पे सस्ता दे। सरकार कहती 1000 रुपये प्रति एकड़ दे रही है। जो झूठ बोलते हैं, कई कई महीने इनको घूमना पड़ता है, कभी कोई सा पेपर, कभी कोई सा, कभी पटवारी के पास भागो। अब पटवारी लोग फर्दों के लिए जाते हैं, पटवारी नहीं मिलते, उधर वो इधर भी परेशान फर्दों के लिए, और उधर ये जुर्माना डालने चले जाते हैं। तो ये फैसला क्या हम खेतों में जाएं या काम करें या इधर उधर पटवारियों के पीछे धक्के खाएं। तो ये फैसला कैसा है जो FIR गलत फैसला है। हाँ, ये जमींदारों का इतना ज्यादा शोषण कर रहे हैं, और इनको और कोई अमीर आदमी नहीं इनको दिखते, ये सभी गरीब मजबूर दिखते हैं इनको। पराली को आग क्यों लगाते हैं? मजबूरी है। हाँ, क्योंकि ये जो फूस है उसमें कोई सी मशीन नहीं चलती, गेहूं नहीं बो सकते हम, और जो सब्जी लगाते हैं वो नहीं कर सकते। अच्छा, बेलर मशीन है आपके इलाके में? नहीं जी नहीं, ये यदि कहीं कोई आती है तो बहुत टाइम के बाद उसका वो नंबर आता है, तो उसमें प्रॉब्लम है, तब तक गेहूं की बिजाई निकल जाती है। हाँ। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।